ऑल इज़ वेल। मेरा नाम डॉक्टर सरफराज है। मैं एज ए इंटेंसिविस्ट ऑल इज़ वेल हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। ज्ञानेश्वर जी जो 56 ईयर ओल्ड मेल है वो मेरे पेशेंट रहे। ये नेपा मिल ऑफिस में सर्विस करते हैं और ये 28 नवंबर को ड्यूटी गए हुए थे। सुबह 10 बजे इनको वहाँ चक्कर आए और वैसे ही हम ऑल इज़ वेल हॉस्पिटल में आए। जो ब्रेन में हेमरेज हुआ था उनको जो चक्कर आ रहे थे, इनको कोई बीमारी नहीं थी, बीपी डायबिटीज शुगर किसी भी जात का कोई बीमारी नहीं था, लेकिन उनको चक्कर आ रहे थे। ब्रेन में हेमरेज हुआ था। बेसिकली ब्रेन के हेमरेज की वजह से हमारे न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में डॉक्टर हितेश फालिया सर के अंडर में इंडोर थे। वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हमने रखा था, कोई ऑपरेशन की कोई आवश्यकता वो टाइम पे नहीं था। बट 5 दिन कंप्लीट होने के बाद 6ठे दिन में सुबह में इनका सडनली ऑक्सीजन कम होने लग गया, फिर उनकी हृदय की धड़कन कम होने लग गई और सडनली हृदय बंद हुआ था। उसके बाद हमारे टीम ने मिलके हमने उनको CPR दिया था, हृदय का पंपिंग किया था। उसके बाद उनके हृदय की धड़कन वापस आई। जो वो चीज़ हुई थी वो उसको हमारी भाषा में कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। जो हार्ट और फेफड़ा के बीच में जो नली होती है उसके वो नली के अंदर इनको गांठ बन गई थी। अब बात ये हो गई कि ऊपर हेमरेज हुआ है, यहाँ पे गांठ बन गई थी। तो उनको वेंटिलेटर पे हमने लिया था। वेंटिलेटर हम 100 पे चला रहे थे तो भी उनका ऑक्सीजन का जो लेवल आ रहा था वो 82-83 आ रहा था। बीपी उनका कम हो गया था। बीपी बढ़ाने की हमने सारी दवाइयाँ इंजेक्शन के फॉर्म में कंटिन्यूस दे रहे थे। उनका पेशाब आना बंद हो गया था। उसके लिए हमने डायलिसिस किए थे। उनको हमने 9 डायलिसिस किए तब जाके उनका यूरिन अच्छे से आना स्टार्ट हुआ। आज उनका डायलिसिस कम्प्लीटली बंद हो गया है। सारी चीज़ नॉर्मल है। अभी वो हाथ पैर भी हिलाने लग गए हैं। इवन दो वो चल भी पा रहे हैं। हाथ उठाइए आपका ये वाला, ये जो पैरालिसिस की इफेक्ट है ये टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाएगी। तो बेसिकली इनका जो ऊपर हेमरेज हुआ था, यहाँ पे थ्रोम्बस हुआ था, तो हम इनकी सारवार करने के लिए हमें बहुत मुश्किलों से हमने वो सारवार की थी। इनके जो जान का जोखम था वो हमने रिलेटिव के साथ ऑलवेज एक्सप्लेन करके सब किया था, लेकिन हमारे पास ये कोई ऑप्शन नहीं था कि जो भी कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन हम लिए कोई कुछ कर नहीं पा रहे थे। कि वो सिचुएशन ऐसी थी कि वेंटिलेटर पे थे, बीपी की दवाइयाँ चला रखी, हृदय के धबकार अनियमित थे, उनकी दवाइयाँ चला रखी थी। डायलिसिस उनको हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हम उनका कंटिन्यूस डायलिसिस कर रहे थे। और आज ये हमारे बीच में बोल भी पा रहे हैं। आपका नाम बताइए। 23 दिन टोटल वो वेंटिलेटर पे रहे थे और 1 महीना प्लस वो हमारे ICU में भर्ती रहे थे। और आज वो खुद ही बताए कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपके बीच में जो है सरफराज सर के कारण और हितेश भलिया डॉक्टर के कारण से हमें बहुत इन्होंने साथ दिया और इनको बहुत अच्छे से इनको अच्छा किया।